अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ख्वाजा इस्माइल क्राउनवेल कंसल्टेंट से यूएस की न्यू अपडेट्स लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कल जो मैंने आपको यूएस की 12 कंट्रीज़ को बैन करने के हवाले से अपडेट आई थी, उसमें मज़ीद उन्होंने उसको रिफॉर्म करके और मज़ीद शराइत के साथ पेश किया है। तो उस ऑर्डर को मैं आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा। एक तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर 9 जून से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, इन जो कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, ईरान और लीबिया और जो बाकी की 9 कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हैं, इनके ऊपर मुकम्मल बार होगा। ये मुकम्मल तौर पर एंटर नहीं हो सकेंगे इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स। हाँ, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं। वो लोग जो डुअल यूएस सिटीजन्स हैं, यानी उनके पास यूएस की भी सिटीज़नशिप है और इन 12 कंट्रीज़ में से भी किसी की सिटीज़नशिप है, तो वो एग्जेम्प्टेड है इसमें से। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी यूएस के वीज़ाज हैं इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स में से, उनको भी जाने की इजाज़त होगी, यानी वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। और कुछ प्लेयर्स, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं और इस तरह कुछ गेम के जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी इसमें से एग्जेम्प्ट किया गया है। और चौथी चीज़ जो इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो एक रूम डिस्कशन का छोड़ दिया गया है इनके लिए। यूएस गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर कोई कंट्री इसमें से निकलना चाहती है, अपने ऊपर से ये बैन ख़त्म करना चाहती है, तो उनको 3-4 काम करने होंगे। पहली चीज़, इन कंट्रीज़ को कहा गया है कि अपना आइडेंटिटी मैनेजमेंट का सिस्टम को इम्प्रूव करें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में नादरा है जो सारा डाटा मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उसको आईडी कार्ड्स वगैरह, पासपोर्ट्स और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस तरह का इन कंट्रीज़ में सिस्टम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है। फिर इनको सोशल मीडिया वेटिंग के हवाले से कहा गया है कि आप उसमें भी स्क्रूटनिंग इंक्रीज़ करें और लोगों को ट्रेस करना आसान हो। तीसरी जो इन्होंने शर्त रखी है वो टेररिज्म कोऑपरेशन, उसमें इम्प्रूवमेंट है। यानी जो टेररिस्ट्स के नेटवर्क इन कंट्रीज़ में से अगर कोई काम कर रहे हों तो उनको ट्रैक करना। बेसिकली ये चीज़ भी डाटा से ही रिलेटेड है कि जो इन कंट्रीज़ में आने जाने वाले लोग हैं, उनको अगर ये प्रॉपरली डाटा मेंटेन करें या रिकॉर्ड मेंटेन करें तो उनको ट्रेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उसमें इम्प्रूवमेंट मांगी है उन्होंने कि आप उस सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। और चौथी चीज़, वीज़ा कंप्लायंस, कि अपना वीज़ा का सिस्टम बाकायदा स्क्रूटनिंग और वेरिफिकेशंस के ज़रिए करें कि आपके मुल्क में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इन चीज़ों का रिकॉर्ड जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप लोग कभी भी टेररिस्ट्स को और उन चीज़ों को नहीं पकड़ सकेंगे। क्योंकि ऐसे ही इनके सिटीजन्स, इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स को जब यूएस अपना वीज़ा देता है तो वहाँ जाकर कोई दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, जो कि ये पिछले हफ्ते के दहशतगर्दी के वाक़यात की रोशनी में ये ट्रंप ने नई पॉलिसी लॉन्च की है और ये ऑर्डर जारी किया है। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।